जय हिंद साथियों, मेरा नाम है प्रभाकर। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। मैंने इसका पहला चैप्टर भी पढ़ा है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़िए। रुकिए रुकिए, अभी ये वाला पढ़ लीजिए, उसके बाद जाके पहला वाला पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सब कक्षा 10वीं के विज्ञान के इंडिपेंडेंट मतलब चैप्टर हैं, स्वतंत्र चैप्टर हैं, जो कि कहीं से भी पढ़िए आपको समझ में आएंगे और हम पढ़ाएंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे कि आज का लेक्चर जो है उसमें आपका नींबू भी क्या है, विज्ञान है, आपका चींटी भी विज्ञान है, आपकी मधुमक्खी भी विज्ञान है और आपका सिरका भी क्या है, विज्ञान है। तो आप जैसे देखेंगे कि क्या नींबू कैसे विज्ञान है। नींबू अगर कोई पदार्थ, जैसे आज हम पढ़ेंगे अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है, आप पूछेंगे भैया अम्ल क्या होता है, अम्ल की परिभाषा क्या होती है। अम्ल की परिभाषा भैया ये होती है कि अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। अब आप देखेंगे भैया अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, मतलब कि कौन कौन सी चीज अम्ल है। जैसे कि नींबू क्या है, अम्ल है, आपने चखा होगा। टमाटर क्या है, अम्ल है। दही क्या है, अम्ल है। ये सभी पदार्थ क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। सिरका क्या है, अम्ल है। अब आप पूछेंगे भैया और क्या अम्ल है। अम्ल जैसे कि अगर आपको कभी चींटी ने काटा होगा, तो काटा तो जरूर होगा, और वहां पे चींटी के काटने से क्या होता है, खजली होती है और क्या होता है, थोड़ा सा दर्द होता है। तो वो क्या करती है, आपके अंदर थोड़ा सा फार्मिक एसिड दे के चले जाती है। अब ऐसा है नहीं कि चींटी काटी और आपके पूरे शरीर में फार्मिक एसिड ही उबाल मार रही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चींटी काटती है, थोड़ा सा काटती है और थोड़ा सा फार्मिक एसिड का क्या सैंपल देके चली जाती है। सिंपल कैसे क्या होते हैं, जो कि बहुत ही थोड़े मात्रा में होते हैं। अब आप कभी जाते हैं ब्लड चेक कराने, तो क्या करते हैं आप क्या करते हैं, आप ब्लड का सैंपल देते हैं। सैंपल क्यों कहते हैं, क्योंकि आप ब्लड का एक बहुत थोड़ा सा मात्रा देते हैं। तो उसी प्रकार से चींटी आपके अंदर फार्मिक एसिड का थोड़ा सा मात्रा देती है। अगर आपको ज्यादा मात्रा चाहिए तो आप बिच्छू के पास चले जाइए, आप बिच्छू से डंक मरवा लीजिए और वहां पे, ऐसा करिएगा नहीं फिलहाल, लेकिन आप को बता दे रहे हैं, तो बिच्छू के अंदर, बिच्छू के डंक में भी क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी के डंक में भी क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। तो दोस्तों, आज अभी हमने देखा कि अम्ल क्या होता है। अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और अम्ल की क्या परिभाषा हो सकती है, आप देखिए। अम्ल वे होते हैं जो पानी में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, और H प्लस आयन ऐसे जो पानी में घुलनशील होते हैं। अगर आपने सिर्फ इतना बताया कि अम्ल पानी में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, तो यह पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा आपको इतना बोलना पड़ेगा कि H प्लस आयन ऐसे जो पानी में घुलनशील होते हैं। तो आइए देख लेते हैं पहले अम्ल, उसके बाद आगे हम क्षार, लवण और सूचक के बारे में आज हम इतनी चीजें इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए तो आप हमारे साथ लिख लीजिए अम्ल क्या होते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए अम्ल यानी एसिड। अम्ल की इंग्लिश होती है एसिड, ठीक है, ACID। ए और CID, एसिड। भैया CID भी आ गई इसमें है, क्या कहते हैं। चलिए तो आइए लिख लेते हैं CID, ACD, जाने दीजिए, हटाइए। तो अब पहला पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, या फिर स्टैंडर्ड परिभाषा आपको लिखा दे, मतलब कि स्टैंडर्ड क्या जो सब लोग लिखाते हैं, जो आपके चैप्टर में, मतलब कि जो आपके किताब में दिया हुआ, उसको आइए लिख लेते हैं। ठीक है, वो परीक्षा में लिखने में ज्यादा सही रहेगा। तो लिख लीजिए, वे रसायन, वे रसायन जो जल में, यहाँ पानी नहीं लिखेंगे, जल में घुलकर, क्या करके, तो भैया घुल कर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, घुल कर H प्लस आयन, और यहाँ पर आप एक्वस लिखना भूलिएगा नहीं। इसका मतलब होता है जल में घुलनशील। ठीक है भैया, समझ लीजिए एक्वस का मतलब क्या होता है, जल में घुलनशील। वे रसायन जो जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, क्या देते हैं या प्रदान करते हैं, देते हैं, क्या कहलाते हैं, देते हैं, अम्ल कहलाते हैं।
अम्ल कहलाते हैं। तो आपने इसको देख लिया। अब जैसे में आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको कई उदाहरण बता दिए हैं, जैसे कि टमाटर, दही, सिरका। जैसे कि टमाटर, टमाटर क्या है? अम्ल है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? बताइएगा जरूर। आप कहीं से भी खोज के लाइए और बताइए। टमाटर हो गया, और क्या हो गया? सिरका, सिरका। इसको क्या लिखते हैं? टमाटर हो गया, सिरका हो गया, और क्या हो गया? चींटी के डंक में, डंक में अम्ल होता है। और क्या होता है? और होता है आपका दही। तो ये सब चीजें यहाँ पर ये सब चीजें आपकी व्यवहारिक भाषा की क्या है? उदाहरण है। और आप उदाहरण लेना चाहें, जैसे कि HCl, HCl, ये क्या होते हैं? ये भी होते हैं जो कि बराबर किसमें आते हैं? अम्ल में आते हैं, HCl। और क्या? यहाँ पर सिरका मैंने लिखा हुआ है। और क्या होता है? H2SO4, क्या? H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट। और क्या होता है? HNO3। तो ये आप समझ लीजिए सिरका। जैसे कि मैंने क्या कहा? अम्ल। और एक पॉइंट आप लिख लीजिए, स्वाद। स्वाद कैसा होता है अम्ल का? स्वाद, क्या? स्वाद। स्वाद अम्ल का कैसा होता है? खट्टा होता है, क्या? खट्टा। खट्टा। तो क्या स्वाद में अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है। तो वे रसायन जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल। ये क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। ये क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। ये क्या है? स्वाद में खट्टा होता है। और ये चींटी का डंक, इसमें क्या होता है? इसमें होता है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड। और मैंने बताया फार्मिक एसिड और किसमें किसमें पाया जाता है? कमेंट करिए जल्दी से। चींटी के अलावा, चींटी, फार्मिक एसिड, फार्मिक अम्ल, ठीक है ये। और HCl का उदाहरण, जैसे आप HCl को पानी में मिलाएंगे H2O में, तो यह क्या करता है? आपको देता है H+ आयन, ठीक है। उसके बाद जो बनता है, लेकिन यह क्या देता है? H+ आयन देता है। तो ये परिभाषा भी आ गया और ये भी आ गया खट्टा वाला, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हमने क्या देखा? अम्ल देखा। अब हम देखते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? वे अम्ल जो पानी में H+ की मात्रा अधिक देते हैं, यानी पानी में H+ अधिक देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल आपने सुना होगा, जैसे न्यूज वगैरह सुना होगा, किसी ने किसी के ऊपर क्या अम्ल एसिड फेंक दिया और वह पूरा जल गई, तो वो क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। और दुर्बल अम्ल जैसे कि नींबू, सिरका, ये सब दुर्बल अम्ल होते हैं जिसे आप खाते हैं, ठीक है। आइए इसको लिख लेते हैं। जैसे में आप लिख लीजिए, आप इसकी डिफिनीशन तो जान ही गए कि जब लिखाने की जरूरत है, पहले आप लिख लीजिए प्रबल अम्ल, क्या? प्रबल अम्ल, ठीक है। तो क्या हम इसकी डेफिनेशन लिखाएं या फिर डायरेक्ट उदाहरण हम बताएं? चलिए डायरेक्ट उदाहरण लिख लीजिए। जैसे H2SO4, इससे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और HCl, और क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब जो होते हैं पानी में H+ की मात्रा अधिक देते हैं। और ये अगर आपके हाथ पर या फिर कहीं भी ये पड़ जाते हैं तो वह आपको जला देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है? देखिए भैया, दुर्बल अम्ल क्या होता है? दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो पानी में H+ की मात्रा कम देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। उसके भी उदाहरण लिख लेते हैं।
यहीं पर जल्दी से, दुर्बल अम्ल। ठीक है, दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH, या क्या है, इसे क्या कहते हैं, मेथनोइक एसिड, या फिर इसे सिरका भी कहते हैं। क्या, सिरका। ठीक है भैया। अब हम देखते हैं सांद्र अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल क्या होता है, तो आप ऐसे देख लीजिए, जैसे कि जब अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है, या नहीं, पानी की मात्रा कम होती है, तो वह सांद्र अम्ल होता है। और तन अम्ल क्या होता है, जब किसी अम्ल में पानी की मात्रा अधिक होती है तो वह तन अम्ल होता है। इसकी आप परिभाषा भी लिख लीजिए। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं सांद्र अम्ल की परिभाषा। वे अम्ल वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम होती है, कम होती है, सांद्र अम्ल कहलाते हैं। सांद्र अम्ल कहलाते हैं। अब हम जल्दी से देख लेते हैं तन अम्ल क्या होता है। इसी का जस्ट उल्टा होता है तन अम्ल। तन अम्ल भी देख लीजिए आप, क्या होता है यहाँ पर, तन अम्ल। वे अम्ल जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है, क्या कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। अधिक होती है, वह तन अम्ल कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको लिख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपने क्या देखा, अम्ल देखा, और अम्ल में आपने क्या देखा, प्रबल अम्ल देखा, दुर्बल अम्ल देखा। अब हम देखते हैं क्षार। अभी हम देखेंगे प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। जिससे आपने अम्ल को देखा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, पानी में H+ आयन देते हैं, H+ ऐसे आयन जो कि पानी में घुलनशील होते हैं। तो हम क्षार का उससे क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। जैसे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, वैसे क्षार अम्ल, मतलब कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल पानी में H+ आयन देते हैं, क्षार क्या करते हैं, पानी में OH- आयन की मात्रा बढ़ा देते हैं पानी में। ठीक है, आइए लिख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से और बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए लिख लेते हैं हम क्षारक। क्षारक यानी बेस, BAS। ठीक है, तो उसको लिख लीजिए आप यहाँ पर। वे रसायन जो पानी में घुलकर, जो जल में घुलकर, जो जल में घुलकर OH- आयन, OH- आयन
की मात्रा बढ़ा देते हैं क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं क्या? कहलाते हैं या होते हैं। अब दोस्तों जैसे अब चाहे इसके आगे आप ये भी लिख सकते हैं क्या, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, लिख ही लीजिए, ये स्वाद में कड़वे होते हैं क्या? स्वाद में कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं। वैसे एक पॉइंट जैसे आपने यहाँ पर देखा क्या, क्षारक का परिभाषा क्या है, वे रसायन जो जल में घुलकर OH माइनस आयन की मात्रा बढ़ा देते हैं। किसमें? जल में OH माइनस आयन की मात्रा बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल क्या था? स्वाद में खट्टा था। ये क्या करते हैं? लिटमस पेपर को यहाँ पर आप ऐसे करके लिख लीजिए, क्षारक लाल लिटमस पेपर को। अभी लिटमस पेपर क्या है? यह एक सूचक है, अभी इसके बारे में बाद में बताऊंगा, जब सूचक को बताने लगूंगा तब। अभी आप ऐसे लिख लीजिए, क्षारक लाल लिटमस पेपर को, लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं क्या? नीला कर देता है। ठीक है, अभी ये पॉइंट मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब जैसे हम देख लीजिए, जैसे में क्या है? पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, और क्या है? कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, और क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, यहाँ पर यस हाइड्रा ऑक्साइड, और क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्षारक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी क्या है? क्षारक है। PTC मतलब यहाँ आज लिख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे कि किसी धातु के सामने ऑक्सीजन या मतलब O या OH, ऑक्सीजन या हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है तो उसे क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। किसी भी धातु के सामने, धातु क्या है? जैसे यहाँ पर आप धातु देख लीजिए, पोटेशियम, ये क्या है? धातु है, ये मेटल है। मेटल के आगे क्या लगा है? OH, यानी कि हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, तो वह क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। कैल्शियम के सामने क्या है? कैल्शियम एक धातु है, कैल्शियम के सामने क्या है? हाइड्रोक्साइड यानी OH जुड़ा हुआ है, तो यह क्या है? धातु है। मैग्नीशियम भी एक धातु है, मैग्नीशियम के सामने भी क्या है? हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम के सामने क्या है? ऑक्सीजन है, तो यह भी क्या होगा? क्षार होगा। मैग्नीशियम यहाँ मैंने आपको बताया क्या है? धातु है, तो मैग्नीशियम के सामने क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये धातु है। एक पहचान, लेकिन बीच ये भी होती है, और ये क्षारक का जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपने क्या किया? क्षार देख लिया। अब हम देखते हैं क्या? प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार। आपने प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल लिख लिया, जिसको मैं बोला था उसके डेफिनेशन, और आपने लिख लिया होगा। अब हम इसको लिखा देते हैं, प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार। आइए लिख लेते हैं। पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ, फिर वही समझा दूंगा। प्रबल क्षार, आप डालिए हेडिंग प्रबल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है? वे क्षार, क्या? वे क्षार जो जल में OH माइनस आयन की अधिक मात्रा देते हैं। क्या? OH माइनस आयन की
अधिक मात्रा रिलीज करते हैं, देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, देते हैं क्या? प्रबल क्षार कहलाते हैं, कहलाते हैं। जैसे 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 हम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब क्या है? प्रबल क्षार है। अब हम देखते हैं दुर्बल क्षार। आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझाने की ज्यादा है नहीं। पानी में डालने पर जो H प्लस आयन की मात्रा अधिक अगर आ रहा है, H प्लस आयन ज्यादा निकल रहा है तो वह प्रबल क्षार होगा। H प्लस आयन अगर कम निकल रहा है तो वह दुर्बल क्षार होगा। ठीक है, दुर्बल क्षार क्या होता है? जस्ट प्रबल क्षार का उल्टा, दुर्बल क्षार, उसका उल्टा कर दो। वे क्षार, डेफिनेशन आप लिखते चलिएगा। वे क्षार जो जल में OH माइनस आयन की मात्रा कम देते हैं या फिर कम मात्रा देते हैं, एक ही बात को कम देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हमने अभी तक क्या देखा? प्रबल क्षार व दुर्बल क्षार। अब हम देखते हैं लवण। लवण क्या होता है? लवण क्या होता है जानते हो? जब अम्ल व क्षार क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस जल। आइए लिख लेते हैं लवण। साल्ट, हीरो है हमारा ये केमिस्ट्री के इस वाले चैप्टर का हीरो, साल्ट। तो इधर दे भाई, इसकी परिभाषा क्या? अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार के परस्पर क्रिया से, परस्पर क्रिया या अभिक्रिया से, यहाँ पर क्रिया लिख ले, क्रिया से लवण प्लस जल बनता है। क्या? लवण तथा जल का निर्माण होता है। निर्माण होता है, भवन निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे करके लिख लो। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या? इसको उदासीनीकरण इसको उदासीनीकरण, ये दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है तो लिख लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अभिक्रिया भी करते हैं। ठीक है, अब लवण क्या क्या उदाहरण जैसे में देख लीजिए। जैसे में क्या होगा? जैसे
जैसे होगा NaCl और पोटेशियम क्लोराइड, यानी ये है NaCl सोडियम क्लोराइड, यानी जो नमक खाया जाता है। लेकिन अगर कहीं ये हमारा कोलेस्ट्रॉल वाला नमक अगर आप खा लिए तो यह जाके रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करता है ये साइंस वाला नमक, सोडियम क्लोराइड प्लस मतलब और क्या, पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, बेस यानी क्षार प्लस एसिड यानी अम्ल, अम्ल ये क्या बनाते हैं, साल्ट और प्लस क्या, वाटर। ये क्या है, फार्मूला, क्या, फार्मूला। ठीक है, बेस क्या है, बेस है, बेस है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl। तो क्या बनेगा, साल्ट। क्या बनेगा, यहाँ पर H2O आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर वाटर है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इससे कैल्शियम क्लोराइड। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम क्लोराइड क्या है, लवर्ड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड।